आज जूलॉजी में हम लोग पढ़ने वाले हैं किसके विषय में? पाचन तंत्र के विषय में। आज की हेडिंग हमारी पाचन तंत्र है। वहां से दिख नहीं रहा होगा, फोटो मैंने भेज दी। पाचन तंत्र, पाचन तंत्र क्या है? तो आप ध्यान रखिएगा, जटिल कार्बनिक पदार्थों को सरल कार्बनिक पदार्थों में बदलने वाला जो तंत्र है वो पाचन तंत्र होता है। जटिल कार्बनिक पदार्थों को सरल कार्बनिक पदार्थों में बदलने वाला जो तंत्र है वह क्या होता है? पाचन तंत्र होता है। अब हमें पाचन तंत्र के अंदर विशिष्ट भागों को पढ़ना है, खास खास भागों को, उनके कामों को। यहाँ से प्रश्न आते हैं या आ चुके हैं। तो पाचन तंत्र का जो विशिष्ट भाग है उसमें सबसे पहले मुख गुहा। जब हम मुख को खोलते हैं तो जो अंदर रिक्त स्थान होता है उसे मुख गुहा अर्थात बकल कैविटी के नाम से जाना जाता है। इसका पीएच मान होता है 6.8। मुख गुहा में हमें जो सबसे पहली चीज पढ़नी है वो है दांत। मुख गुहा में 3 चीजें मेन होती हैं, एक दांत, एक जिह्वा और एक लार ग्रंथि। तो सबसे पहले हम दांत स्टार्ट कर रहे हैं। टीथ, दांत जो है ध्यान रखिएगा, मनुष्य के जो दांत होते हैं, जीवों के जो दांत होते हैं, खास तौर से मनुष्य के विषम दंती होते हैं, मतलब अलग अलग आकार प्रकार के होते हैं। गर्द दंती मतलब गड्ढे में स्थित होते हैं, हड्डियों के सॉकेट में। और द्विबार दंती मतलब 2 बार निकलते हैं। तो ध्यान रखना है, विषम दंती होते हैं, गर्द दंती होते हैं, द्विबार दंती होते हैं, 2 बार निकलते हैं। गर्द दंती मतलब हड्डियों के सॉकेट में गड्ढे में स्थित होते हैं। इस तरह से हड्डियां दांतों को जो है पकड़े रहती हैं। ठीक, अच्छा। फिर इसके बाद यहाँ पर प्रकार की बात की गई तो आप जानते हैं हमारे मुंह में टोटल 32 दांत होते हैं। 16 ऊपर होते हैं, 16 नीचे होते हैं। और ये जो 16 नीचे या ऊपर होते हैं, यहाँ 8-8 के 2 सेट होते हैं। 8 का सेट इस तरफ और 8 का सेट इस तरफ। तो दांत 4 प्रकार के होते हैं। दांत 4 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला कृंतक मतलब इंसाइजर, जिसकी संख्या होती है 2, इसमें जड़ों की संख्या होती है 1। दूसरा होता है रदरक अर्थात कैनाइन, इसकी संख्या 8 के सेट में कितनी होती है? 1। 8 के सेट में 1 मतलब 32 के सेट में कितनी? 4। कृंतक की संख्या 8 के सेट में 2 मतलब 32 के सेट में 2 दूनी 4 8। ठीक है, इसकी 40 की 8। अग्रचवर्णक की बात करें तो 8 के सेट में अग्रचवर्णक मतलब प्रीमोलार, इसकी संख्या कितनी होती है? 2। 8 के सेट में कितनी हो जाएगी? 2। 32 के सेट में 8। और यहाँ पर सबसे ज्यादा दांत जो होते हैं वो होते हैं चवर्णक अर्थात मोलार। नहीं दिख रहे हो तो मैंने फोटो सेंड कर दी, उसमें देख सकते हैं आप, चवर्णक या मोलार। ठीक है, 3 दांत होते हैं 8 के सेट में, मतलब 32 के सेट में हो जाएंगे 3 चूके 12। तो इस तरह से यहाँ पर कृंतक 4 प्रकार के दांत होते हैं, कृंतक, रत्नक, अग्रचवर्णक और चवर्णक, जिनकी संख्या होती है 2 1 2 3। 2 1 2 3 8 के सेट में 2 1 2 3। ध्यान रखना। 32 के सेट में कितनी होगी? तो 4 का गुणा करके निकाल सकते हैं। 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 3 12। 32 के सेट में निकालना हो तो 4 का गुणा करके देख सकते हैं। जड़ों की संख्या कृंतक में होती है 1, रदरक में होती है 1, अग्रचवर्णक में होती है 2, और सबसे चौड़े दांत जो होते हैं वो चवर्णक होते हैं, मोलार दांत। इनमें जड़ों की संख्या कितनी होती है? 3। ध्यान रखिएगा, जड़ों की संख्या से भी प्रश्न पूछा जा सकता है, दांतों की संख्या का प्रश्न पूछा जा सकता है। 8 के सेट में, 32 के सेट में, इस प्रकार से पूछा जा सकता है। ध्यान रखना। फिर इसके बाद चलते हैं हम दांत की संरचना की ओर। दांत की संरचना का एक छोटा सा चित्र मैंने ये बनाया हुआ है। सबसे पहले दांत की गुहा की बात करें, दांत के अंदर एक छोटी सी गुहा पाई जाती है। ये जो रिक्त स्थान दिख रहा है सफेद वाला, ये दांत की गुहा है, जिसे मज्जा गुहा के नाम से जाना जाता है, मज्जा गुहा। फिर मज्जा गुहा के ऊपर हड्डियों का एक आवरण होता है, अस्थिलाव, जिसको कहते हैं डेंटाइन। मज्जा गुहा हड्डियों के आवरण से ढकी होती है, जिसे कहते हैं डेंटाइन। ये 98% खनिज से बना होता है, 98% खनिज से। फिर डेंटाइन के ऊपर हमारे शरीर का सबसे मजबूत, सबसे चमकीला आवरण जो है मौजूद होता है, जिसे एनेमल के नाम से जानते हैं। ये जो एनेमल है इसमें 75% खनिज होते हैं और डेंटाइन में 98% खनिज। डेंटाइन हमारे शरीर का सबसे मजबूत आवरण होता है। इसके अलावा ये जो अंदर दिख रहा है ये रक्तवाहिनी, ये दांतों को पोषण पहुंचाती है, रक्त लेके आती है। रक्त में बहुत सारे पोषक पदार्थ घुले होते हैं जो दांतों को प्राप्त होते हैं, और यहीं से निकलती है दांत की जड़। तो दांत की जड़ के ऊपर ये जो आवरण पाया जाता है, रेड कलर से जो मैंने बनाया हुआ है, दांत की जड़ के ऊपर जो आवरण होता है, इस आवरण को सीमेंटम कहते हैं। ना दिख रहा हो तो फोटो मैंने भेज दी, उसमें देख सकते हैं आप। तो इस तरह से मज्जा गुहा, उसके ऊपर डेंटाइन, उसके ऊपर एनेमल, और नीचे जड़ के चारों तरफ जो मजबूत आवरण होता है, जो जड़ को पकड़े रहता है, उसका नाम है सीमेंटम। जब तक सीमेंटम का क्षय नहीं होता तब तक दांत नहीं गिरते। ध्यान रखिए। तो इस तरह से ये हो जाता है इस विषय में। फिर आगे चलते हैं दंत सूत्र। दंत सूत्र में, दंत सूत्र क्या है? किसी भी जीव के दांतों को एक सूत्र के रूप में जब व्यक्त किया जाता है तो वो दंत सूत्र बन जाता है।
इसके लिए कुछ इस प्रकार का सूत्र है ICPM। आई मतलब हो गया कृंतक इंसाइजर, सी मतलब कैनाइन मतलब रदनक, प्रीमोलार मतलब अग्रचवर्णक और मोलार मतलब चवर्णक। ठीक, ये 8 के सेट, आधे दांत ऊपरी जबड़े के, ये 8 के सेट में नीचे के आधे दांत और गुणा 2 कर देंगे तो पूरे दांत हो जाएंगे। तो इस तरह से ICPM के माध्यम से ध्यान रखना है। अब सबसे पहले चलते हैं दूध के दांत। दूध के दांत जो निकलते हैं वो कुल 20 होते हैं। दूध के दांतों की संख्या होती है 20। अब ये जो दांत होते हैं ये ऊपरी जबड़े में कितने होते हैं और निचले जबड़े में कितने होते हैं, ये ध्यान रखना होगा। तो ऊपरी जबड़े में 8 के सेटों में दांत होते हैं। इंसाइजर होते हैं 2, कैनाइन होता है 1, प्रीमोलार नहीं निकलते और मोलार मतलब बुद्धि वाले दांत, मोलार दांतों को बुद्धि वाले दांत कहा जाता है, ये 2 निकलते हैं, ध्यान रखिएगा। तो ऊपरी जबड़े में 2 1 0 2, 2 1 0 2। इसी प्रकार से निचले जबड़े में भी वैसे ही 2 कृंतक 1 रदनक, अग्र चवर्णक 0 और चवर्णक 2। इस प्रकार से 2 1 2 5, यहाँ पर भी 5, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 10 और 10 कितने हो जाएंगे 20। ऊपर 5 और नीचे 5, तो 5 और 5 कितने हो गए 10 और 10 दूनी कितने हो गए 20। इस तरीके से भी आप काउंट कर सकते हैं। ठीक है, तो 2 1 0 2 इसको भूलना नहीं है, ये दूध के दांतों का सूत्र है। स्थायी दांतों की बात करें तो स्थायी दांत पूरे दांत होते हैं। इनकी संख्या होती है 2 1 2 3, जो अपन ने अभी यहाँ देखी 2 1 2 3 वही संख्या होती है। ठीक है ना, कृंतक 2, रदनक 1, अग्र चवर्णक 2, चवर्णक 3। तो 2 और 1 3 और 2 5 और 3 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। तो इस प्रकार से कुल 32 दांत हो जाते हैं। इनको अपन ऐसा भी लिख सकते हैं कि आई मतलब इंसाइजर कृंतक कितने 2 2, ये फिर कैनाइन 1 1, फिर प्रीमोलार 2 2 और फिर मोलार 3 3 और गुणा 2। इस तरीके से भी लिख सकते हैं। पेपर में इस तरीके से पूछा गया है इसलिए मैंने ऐसा भी लिखा हुआ है, ध्यान रखिएगा। तो दंत सूत्र आपके लिए महत्वपूर्ण है, दांतों की संख्या आपके लिए महत्वपूर्ण है, कंडीशन महत्वपूर्ण है। ये जो दूध के दांत होते हैं जो फर्स्ट बार निकलते हैं बच्चों के मुंह में, ठीक है ना, ये गिर जाते हैं और दोबारा निकलते हैं। तो ध्यान रखना जीवन में 2 बार जो कितने दांत 2 बार निकलते हैं, ये प्रश्न पूछा गया है। जीवन में कितने दांत 2 बार निकलते हैं, तो 20 दांत 2 बार निकलते हैं। पहले निकलते हैं फिर गिर जाते हैं और फिर से निकलते हैं, तो इस तरह से 20 दांत। ठीक, और कितने दांत जीवन में केवल 1 बार निकलते हैं, तो 32 दांतों में से 20 दांतों का घटा दो तो कितने बचे 12। वो 12 दांत एक ही बार निकलते हैं, ध्यान रखिएगा। तो इस तरह से हम ये कहेंगे कि जीवन में कितने दांत 2 बार निकलते हैं, तो 20 दांत 2 बार निकलते हैं। तो कितने दांत जीवन में केवल एक ही बार निकलते हैं, तो 32 में से 20 घटा दो आप, ठीक है ना, तो केवल एक ही बार 12 दांत जो है वो निकलते हैं। ठीक है ना, ये संख्या होगी यहाँ पर। चलिए, तो ये समझ लिया हमने। अब चलते हैं आगे की ओर। लार ग्रंथियां। लार क्या है? लार हमारे मुंह से निकलने वाला रंगहीन चिपचिपा श्लेष्मीय पदार्थ है। चिपचिपा श्लेष्मीय एक ही है, तो लार हमारे मुंह से निकलने वाला चिपचिपा श्लेष्मीय पदार्थ है जो लार ग्रंथियों से निकलता है, लार ग्रंथियों से। ठीक, लार ग्रंथियां होती हमारे शरीर में 3 जोड़ी, संख्या याद रखना 3 जोड़ी होती है। 3 जोड़ी में पहली जोड़ी जो है वो है अधोजिह्वा। अधोजिह्वा अर्थात सबलिंगुअल ग्लैंड, ठीक है, ये सबसे छोटी लार ग्रंथि जो हमारे जीभ के नीचे जबड़े में आगे की ओर होती है, जीभ के नीचे जबड़े में आगे की ओर। अधोजिह्वा सबलिंगुअल सबसे छोटी लार ग्रंथि है जो जिह्वा के नीचे, निचले जबड़े में जिह्वा के नीचे स्थित होती है। अधोहनु, अधोहनु जिसका नाम है सब मैक्सिलरी, ये हमारा जो निचला जबड़ा है इसमें पीछे की ओर जिह्वा के नीचे एक अस्थि होती है, मैक्सिला अस्थि, उसके दोनों तरफ जो एक ग्रंथि पाई जाती है उसका नाम है अधोहनु या सब मैक्सिलरी। ध्यान रखना है, निचले जबड़े में आगे की ओर जो ग्रंथि है एक जोड़ी, जीभ के नीचे वो अधोजिह्वा, और पीछे की ओर जो मैक्सिला अस्थि के दोनों तरफ स्थित है उसे कहते हैं सब मैक्सिलरी मतलब अधोहनु। और एक जोड़ी होती है उपकर्ण अर्थात पैरोटिड ग्रंथि, ये जो हमारी कर्ण नलिका अंदर जाकर के खुलती है जहां पर, उसी के नीचे एक एक दोनों तरफ, यहाँ पर एक एक दोनों तरफ ग्रंथि पाई जाती है। आप आभास कर सकते हैं यहाँ से लार निकलती अंदर तरफ मुख गुहा से। ठीक, तो उपकर्ण या पैरोटिड ग्रंथि जो होती है ये कर्ण की जो नलिका अंदर जाकर के खुलती, कर्ण नलिका, यूस्टेनियन नलिका, ठीक है ना, उस नलिका से भी लार निकलती है। तो ध्यान रखना ये भी एक लार ग्रंथि है और ये सबसे बड़ी लार ग्रंथि है। तो हिंदी से ज्यादा इंग्लिश नाम महत्वपूर्ण है, सबलिंगुअल, सब मैक्सिलरी, पैरोटिड। याद रखना है सब लिंगुअल सबसे छोटी और पैरोटिड सबसे बड़ी लार ग्रंथि। फिर इसके बाद हम बात करेंगे लार में होता क्या। लार में 2 चीजें होती हैं, एक म्यूकस और एक एंजाइम। ठीक, तो म्यूकस जो है मुख गुहा को नम बनाने का काम करता है ना, मुख गुहा जो है उसे नम बनाए रखता है,
और हम कहेंगे पदार्थों को निगलने में मदद करता है। और एंजाइम क्या करते हैं? एंजाइम जो है वो दो होते हैं, एक टाइलिन जिसका दूसरा नाम है एमाइलेज और दूसरा होता है लाइसोजाइम। ये जो टाइलिन होता है ये हमारे भोजन में जो स्टार्च है उसे माल्टोज में बदलता है, स्टार्च को माल्टोज में बदलता है, टाइलिन या एमाइलेज। और लाइसोजाइम जो होता है वो भोजन के साथ आए हुए जीवाणुओं को क्या कर देता है? नष्ट कर देता है। ठीक, तो इस तरह से यहाँ पर ये हमारे पाचन तंत्र में आज दांत और लार ग्रंथि के बारे में आपको बताया गया है। ध्यान रखना, इसको अच्छे तरीके से पढ़ लेना है। जो चीज समझ में ना आए उसको आपको कमेंट करके बता देना, ठीक है।